अगली खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है, जहां बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है मीर सैफुल्ला अपने क्षेत्र के लिए टनल की मांग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि केरन और जमगुंड सर्दियों के महीने में बाकी क्षेत्र से कट जाते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके की सड़कों की तुलना पाकिस्तान से कर डाली। मीर सैफुल्ला ने प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि सर्दियां शुरू होने से पहले प्रशासन दूर दराज के इलाकों में एक सर्वे करता है और वहां से गर्भवती महिलाओं और बीमारों को पहले ही निकाल लिया जाता है। इस बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी का कहना है इस टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए और साथ ही बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला से भी इस मामले में जवाब मांगा है। हालांकि सदन से बाहर आने के बाद मीर सैफुल्ला ने इस मामले पर सफाई दी, भारत को पाकिस्तान से कई गुना बेहतर बताया, लेकिन वो जिस तरीके से सदन में उन्होंने अपने इलाके की सड़कों की तुलना करते हुए पाकिस्तान का जिक्र कर डाला, उसके बाद सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं मीर सैफुल्ला, अपने इलाके में सड़कों की बात रख रहे थे और उसी दौरान पाकिस्तान से उस इलाके में सड़कों की तुलना कर दी। इस तरह से बीजेपी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने कहा है किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियाँ, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं? मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। किस बात पर? मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया है। सर, इस तरह का स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुझे नहीं लगता कि वाजिब है। झूठ, फरेब और दोगलापन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नसों में है। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पॉलिटी जिसमें तो सबसे पहले प्रजातंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है। मिलिट्री इसको गवर्न कर रही है। जब अभी तो मिलिट्री है, लेकिन जब चुनी हुई सरकार हो तब भी मिलिट्री उसके पर्दे के पीछे से वहाँ काम करती है। और इस मिलिट्री एक्सप्रेशन ने भारत में आतंकवाद का प्रोत्साहन करना, आतंकवाद को बढ़ाना, भारत में आतंकवादियों को पुश करना, भारत के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा इंपोज करना। भारत का डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ तकरीबन ज़ीरो है। ऐसा पाकिस्तान जो ग्रस्त हो चुका है, तो आज उसकी तारीफ करे ये बिल्कुल गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे, उमर अब्दुल्ला जवाब दें कि क्या वो उनके साथ खड़े हैं या उसकी भर्त्सना कर। इस तरह की आवाज़ें उठना और स्टेट के बीच में से उठना, यूटी के बीच में से उठना, आप इनको कितना गंभीर मानते हैं? देखें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है और ऐसी राष्ट्र विरुद्ध, समाज विरुद्ध और भारत विरुद्ध जो एक रेटोरिक है, वो नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। इसका पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ पे राष्ट्रवाद, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, विकास की बात, नौजवानों की बात होगी। क्या इस तरह की मानसिकता की सफाई करने का भी अभियान एक बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये स्वच्छ भारत और जम्मू कश्मीर भी स्वच्छ होगा। बीजेपी के विधायक को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से सीधे जवाब उमर अब्दुल्ला से मांगा जा रहा है और मीर सैफुल्ला के इस बयान को लेकर अब उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है वो अपनी बात सही तरह से नहीं रख पाए। सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकास किया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हालात बेहद खराब है। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से माना गया कि मीर सैफुल्ला ने जो बात कही वो सही बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। सुनिए। तो नज़ीर गुरेजी साहब ने कहा, गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर गए। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अजय बाचलू से। अजय, जो मांग बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, अभी हमने दर्शकों को सुनाया, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से तो कह दिया गया कि जो बात कही गई वो सही तरीके से बात नहीं कही गई। सरहद के उस पार पाकिस्तान ने चीन की मदद से सिर्फ और सिर्फ सरहद के आसपास वाला जो इलाका है वो चमका लिया, लेकिन अंदरूनी हालात उसके किस तरीके से जर्जर हैं ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। खैर, ये जो सफाई दी गई है अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस बयान को लेकर, इसके बाद बीजेपी के जो तेवर हैं कुछ नरम पड़ते हुए या नहीं? देखिए रोमाना, आज सुबह जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एकदम से जिस तरह से ये बयान आया और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया और सदन में जो है वो सत्ताधारी पक्ष और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इन नोकझोंक जो है थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बीजेपी के विधायक जो है हमलावर हो रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और ये मांग बार बार की जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला इस बयान का खंडन करें और इस पर सफाई दें। और जब ये मुद्दा जो है ये तूल पकड़ने लगा तो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाली और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने जो LOC के साथ सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की है, लेकिन वो खुद की डेवलपमेंट नहीं है बल्कि चीन की मदद से की है। रोमाना, यहाँ बता दूँ, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक अपनी कोर्ट को पकड़कर यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान से के जो इलाके हैं, जो LOC के इलाके हैं, वहाँ पर कोर्ट तो पहनाया गया लेकिन इस कोर्ट की जेब में 1 रुपया नहीं है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और वहां के जर्जर हालातों पर। तो इस उमर अब्दुल्ला के इंटरवेंशन के बाद अब फिलहाल सामान्य रूप से हाउस चल रहा है, उसके अंदर अभी बहुत भी शुक्रिया आपका सभी अजय विधायक बाचलू इस बैठे तमाम हुए हैं। जानकारी के लिए।